Saturday, God has given us a opportunity to come to your house. प्रभु को हम धन्यवाद देते We हैं। thank the Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? पास्टर सगन प्रार्थना में Heavenly Father, ईश्वर के पिता यीशु के नाम से सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, बारी थौर से धन्यवाद। आप सभी को छू रहे परमेश्वर, आपके मकसद को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते हो। कोई भी चीज आपके मकसद के विरुद्ध आ नहीं सकती, आपके दर्शन के विरुद्ध आ नहीं सकते परमेश्वर। जो मकसद आप रखा है, जो चीजें आप रखा है हमारे लिए प्रभु, वो पूरा होगा परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। जैसे आपका वचन स्वर्ग में अटल है परमेश्वर, जैसे आपका देवे के मकसद हमारे जीवन में, हमारे हर एक मीटिंग में अटल है परमेश्वर। आपकी उपस्थिति यार बाहरी तौर से धन्यवाद करता परमेश्वर। धन्यवाद आज के प्रार्थना में प्रभु, आप हर एक प्रार्थना जो इस वेदी में रखने वाले प्रभु, आप पूरा करेंगे हमारे सोचने और मांगने के परे परमेश्वर। आपके वचन में जैसे लिखा प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आज के वचन भी भारी तौर से आएंगे प्रभु, सबको लोग को छुएंगे और बड़े बड़े कार्य करेंगे। धन्यवाद, सारी महिमा आदर आपको देगा प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हुए सुना ग्रहण कर। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में कोई विषय है तो आपके नाम और विषय को लिखिए नीचे कमेंट पे। If there's any topic that you want to be prayed for, kindly comment it below. लास्ट में हम प्रे करेंगे। At the end we'll be praying for those points. हमारा प्रभु जिंदा खुदा है, Our God is a living God. वो सुनता है He hears us और हमारी हर जरूरत को, आपकी हर जरूरतों को वो पूरा and meets करे। every need of your heart. आइए एक वचन पे जाएंगे, भजन संहिता 25 उसका 14। Shall we read Psalms 25 verse 14? 25-14। 25:14. यहोवा के भेद के वही जानता है, The Lord confides in those who fear Him. उससे वो डरता, जो उससे डरता है, Those who fear Him. अब वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करते हैं। They make known His covenant to them. और एक बार पढ़ता है, यहोवा की भेद को वही जानता है The Lord confides in those जो उससे वो डरता है, who fear Him. और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट And करता है। He makes His covenant known to them. आमेन। Amen. परमेश्वर चाहता है कि हमसे कम्युनिकेट करें। God desires to communicate with us. प्रभु हमसे रिश्ता रखना चाहता है। God wants to keep a relation with us. क्या हम प्रभु से रिश्ता रखेंगे? Can we make a relationship with God? प्रभु के साथ या कोई व्यक्ति के साथ रिश्ता रखने के लिए आपको उसके साथ समय निकालने का। To make a relationship with anyone, you spend time with them. आमेन। Amen. परमेश्वर मानव जाति को बनाया ताकि उसके साथ रिश्ता रखकर उसकी आराधना और स्तुति करे, उससे बातें करे। God created man to have fellowship with them. पर पहला आदमी और औरत हर रोज परमेश्वर शाम को आकर आदम और हव्वा से बात करते थे। Every evening, the first Adam and Eve, God would come in the cool of the day and talk to them. क्योंकि परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर, Because God is a God who talks. वो मुझसे और आपसे बात करना चाहता He है। wants to talk to you and अगर me. हमारे पास टाइम नहीं तो प्रभु और किसी को ढूंढेंगे। If we don't have time, God will seek somebody else out. और मनुष्य ने पाप की दलदल में फंसकर परमेश्वर से अलग हो गया। The man went into the sin's pit of sin and became far away from उसकी God. आत्मा अंधकार में हो गया। His soul went into darkness. इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य बन के आया। Therefore, 2000 years back, Jesus became man and came to us. और परमेश्वर यीशु मसीह अपनी ईश्वरता को, यानी कि ईश्वर की राज्य को प्रकट करने आए। And Jesus came to manifest the divinity of him. 33.5 साल जिए, 33.5 years he lived. 12 चेले बनाए, Made 12 apostles. उनको सिखाए प्रार्थना क्या He करनी, taught them how to pray. कैसे प्रार्थना करने How की। to pray. आमेन। Amen. प्रार्थना इतना इम्पोर्टेंट है। Prayer is so important. ये वन वे नहीं, ये टू वे ट्रैफिक है। So it's not just a one-way communication, but it's a two-way traffic. आप मांगते हैं वो खुदा जो जीवित है, जिंदा है, वो सुनता है, वो करता है। When you ask, living God hears and answers your prayer. हमें प्रार्थना करने का, हमारा पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल We दे। need to pray that God take away the heart of stone and give us a heart of flesh. आमेन। Amen. पर्पस क्या है प्रार्थना का? What is the purpose of prayer? ताकि हम परमेश्वर के साथ कम्युनियन करें, बातें करें, That we may commune with God. फेलोशिप विद We गॉड, may fellowship with God. उसके साथ दोस्ती, फ्रेंडशिप करें, We create a friendship with Him. उसके साथ हम कम्युनिकेट करें, That we may communicate with Him. उसके साथ हम डायलॉग करें।
that we may dialogue with Him. हमें कम्युनियन मतलब कोई नहीं मतलब फ्रेंडशिप, Communion बातें comes from the word करना, koinono. dialogue करना। Communion comes from the word koinono or fellowship, which means to dialogue with God, हमें converse with God. जब आप प्रभु से बात करते हैं प्रभु बहुत खुश होता है। When we converse and talk to God, God is very pleased. भले हमारा परमेश्वर दिखता नहीं, वो आत्मा है, पर वो सुनता है। Yes, though we cannot see our God, He is a spirit, but He hears us. वो हवा तरह है, पर हवा नहीं है। He is not a breeze, but He is like a wind. आप हवा चलता है तो आपको मालूम है किधर से आ रहा है, किधर जा रहे हैं। When the wind blows, you know from which direction it has come and which direction it's उसी going to तरह go to. परमेश्वर आते हैं तो आपको महसूस करने का है। Likewise, we need to get know from where God is coming, His कौन presence. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है? Who can fulfill His will? जो परमेश्वर से डरते हैं। Those who fear God. परमेश्वर से डरना मतलब उसके सामने कांपना नहीं, To fear God doesn't mean to tremble before God. उसकी आदर और सम्मान करना। To respect and जो honor God. परमेश्वर की बाइबल कहती है उसे उसी तरह इस्तेमाल करना। What the Bible says, we need to do it the same manner. यहोवा के भेद को वही जानता है He confides in those जो उससे डरते हैं। who fear Him. हमें उसकी रहस्य, परमेश्वर की बहुत रहस्य है। There are many secrets that God wants to share with us. अब तक कई बातें प्रकट नहीं किया, Till now, many things are not वो being आपको told. प्रकट करना चाहता है। He wants to show भेदों it को to Him. भेदों Show it को to you. बताना चाहता He है। wants to reveal क्या mysteries to आपके you. पास समय है? Do you have time? क्या आपको जो प्रभु बोलता है वो सुनने के लिए तैयार है? What God speaks, are you ready to listen? अगर आप सुनेंगे और फिर प्रभु बात करेंगे, If you listen to Him, God will speak more पर for आप you. टाल देंगे तो प्रभु आपको नजरअंदाज कर देंगे। If you just let it go, and then the Lord will just overlook you. हमें जो उसकी भय करता है, जो उसकी आदर करता है, जो उसकी वचनों को बोलता है, जो उसकी प्रार्थना करते हैं, वो उसके साथ उसकी भेदों को बताने के लिए Those who respect Him, those who honor Him, those who pray to Him, He will speak to them. वो अपनी वाचा को उन पर प्रकट करेगा। He makes known His covenant to them. हमें जो उससे डरता है वो प्रभु को खुश करेगा। Those who fear Him will always please Him. हमें हमेशा प्रभु की, हम लोग क्या कहेंगे नहीं सोचेंगे, हम प्रभु क्या कहेंगे सोचेंगे। We will not think what people will say, what is the public opinion, but we'll see what God says. हम ये नहीं देखेंगे मनुष्य क्या मेरे बारे में बोलते, हम ये देखेंगे परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलता We will है। not see what people are talking about. We will see what God is speaking. हम मनुष्य को खुश करने वाले नहीं, हम परमेश्वर को खुश करने We are वाले not हैं। in this earth to please man. We are here to please God. परमेश्वर जो इच्छा करता है, जो चाहता है वही मैं करूंगा। Whatever my God decides, I'll only do that. परमेश्वर जो नफरत करता है मैं उससे नफरत I will करूंगा। hate what God hates. हालेलुया। अगर आप ऐसे चलेंगे तो परमेश्वर की नजर आप पर रहेगी। If you do this, then God's eyes will be upon you. अनेक विश्वासी को परमेश्वर के साथ रिश्ता है, पर पाप में फंसकर प्रभु से दूर हो गए हैं। Many people have relationship with God, but through sin they have turned away पर from God. परमेश्वर पाप से नफरत करता है। God hates sin. वो देखने की बात सोच भी नहीं सकता। Forget about seeing, but he can't even think about इसलिए it. प्रेरित पौलुस बोलता है, Therefore, Apostle Paul मैं says, पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए I'm जिंदा dead हूँ। to sin, alive to God with Christ. हालेलुया। Amen. परमेश्वर क्या नफरत करता है? What does God hate? नीति वचन 6 कुछ बातों को देखें, We'll बहुत सी see some बातें। things from the Bible what God hates. There 6 are many 19 things, 6 there are 16 few से things 19। we meditate upon. यस, Proverbs 6. सब कुछ प्रभु नहीं पसंद करता, कुछ कुछ चीजों God को प्रभु doesn't नफरत like करता है, everything, but He hates certain things. उससे That's- हमें भी नफरत करनी we चाहिए। too should hate it. 16 से पढ़ेंगे, वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, Proverbs 6:16 onwards we will read. वरना 7 है जिनसे वो घृणा करता है, There are 6 things the Lord hates, जो 7 that are detestable to Him. जो प्रभु घृणा करता है हमको घृणा करने का। What God hates, we must hate. आतिथ घमंड से चढ़ाई हुए आंखें, Haughty eyes, प्राउड लुक, haughty eyes. घमंड करने वाले से प्रभु नफरत करता है। He hates those who are proud. हमको घमंड नहीं करने का, We should not be proud. हमको नम्र होने We का। need to be humble. झूठ बोलने वाला जीव, A lying tongue. झूठ बोलते हैं आप, Lying झूठ के tongue. पिता को आकर्षित करते When हैं। you speak lies, you are attracting the father of lies. झूठ के पिता कौन है? शैतान। Who is the father of lies? Satan. निर्दोष का लहू बहने वाला हाथ, Hands that shed innocent blood. हमें आप अगर बच्चे को गिराया है वो पाप है,
प्रभु से बोलो, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, प्रभु आपको क्षमा करेगा। If you have made some young one to stumble, that is sin. Ask forgiveness and repent. अगर आपकी बोली के द्वारा कई लोग चोट पहुंचे तो उनसे क्षमा मांगो, परमेश्वर से क्षमा मांगो। आपकी बोली एक मौत के समान है। Through your tongue, if you have made people fall, ask forgiveness, because your tongue is like मौत के समान It's है। like वो death. It's भले ही शारीरिक मौत नहीं देता, पर वो कड़वाहट और गलत बातों को आकर्षित करता है। though it doesn't give physical death, but it brings about bitterness and hatred towards people. अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, Heart that devises wicked schemes. हमें गलत योजना बनाने वाला, गलत युक्ति making दूसरों wicked का- schemes against other people. दूसरों का चुगली करना, Trying to gossip and slander other दूसरों people. के सर पर पांव रख के ऊपर जाना, Putting your leg on somebody else's head and going up. बुराई करने की वेग दौड़ने वाला पांव, Feet that are quick to rush into evil. झूठ बोलने वाली साक्षी, झूठा गवाही, A false witness who pours out lies. गलत बातों के लिए खड़ा रहना, One man who stirs up dissension. गलत चीजों को देखना, You're seeing wrong things. भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, A man who stirs up the dissension among brothers. कलीसिया को तोड़ने वाला व्यक्तियों से दूर रहो। Those who break the church, divide the church, be far away from them. जो भड़काते हैं, Those people who try to जो make फूट people लाते run हैं, away, bring division in the church. दूर रहो उनसे। Be far away आपको from कभी them. नहीं आशीष You will करेगा। never be blessed. बुराई हमेशा बुराई में अगुवाई करे, भले वो वचन से ही बोलेगा, शैतान भी वचन से ही बोला, Evil will always direct evil against it, though they may speak from the Bible. पर हमको समझने का है We need to understand गलत क्या है। what is wrong. प्रभु गलत से नफरत करता है, He hates evil. हमको गलत से नफरत करने We का, need also to hate evil. भलाई से प्रभु पसंद करता He है, loves good हमको things. भलाई से प्रसन्न We रहने need to do good things for परमेश्वर others. क्या नफरत करता है? What does he hate? प्राउड लोग, एक घमंडी वाला बात। What does God hate? He hates a haughty or a lofty eye. 7 बातें इधर लिखा गया है। There's घमंड, 7 things written here. The pride, झूठ बोलने वाला जवान, a lying tongue, और मारने वाला, खेदित करने वाला मन, one that shed innocent blood, अब बुरा प्लान करने वाला दिल, who devises wicked schemes, जो पैरों को बुराइयों के लिए बढ़ाता है, the food that rushes to do evil, और ये जो गलत गवाही देता है, झूठा गवाही who देता gives है, false witnesses, who pours out lies, और अपनी किसी भाइयों के बीच में लड़ाई और झगड़ा उत्पन्न करने वाला, वो भी प्रभु नफरत करता who है। stirs a dissension among brothers. विश्वासी God लोग hates that. सोचता है झूठ बोलना, शराब पीना, व्यभिचार करना, पर चुगली करना वो सोचता नहीं पाप है, बहुत बड़ा पाप है। People think they categorize big sin and small sin. They think adultery and drinking and doing drugs is big sin. But God even considers sins like gossip and slander as a big sin. प्रभु जो अपोस्टल, पास्टर, टीचर, भविष्यद्वक्ता जो रखे हैं, उनकी आदर और सम्मान नहीं करेंगे, उनका विरोध बोलेंगे, कोई भी बोलता है उसका भी मत सुनो। God has kept certain authority over you, apostles, pastors, teachers, evangelists. If you speak against them, or those who even speak against them, do not hear them. हमें हमको रोकने का है। We need to stop them. प्रभु जो नफरत करता है उसे हमको नफरत We करने need का to है। hate what God hates. प्रभु जो पसंद करता है उसे पसंद We करने need का to है। love what God loves. यीशु मसीह प्रार्थना में लवलीन था। Jesus was immersed in prayer. हमको देखने का, मेरा और प्रभु में रिश्ते में निरंतर बढ़ाने वाला चीज क्या है। We need to see what is things that are encouraging me in God's ways. हमको प्रभु की कदमों में आगे बढ़ने का है। We need to go forth in God's steps. हमारा परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ वो बोलता है। Our God sees everything, hears everything, He does He speaks हमको everything. उसी तरह करने का जो प्रभु चाहता है। We need to only do that which God likes. हम गॉड कॉन्शियस रहने का, मनुष्य कॉन्शियस We need नहीं। to be God conscious, not man आप conscious. अकेला है तो भी आपको मालूम होना चाहिए आपके साथ परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। Even if you are alone, you should know that God, the living God, is with you. उसको बोलते हैं गॉड कॉन्शियस। That's called God conscious. अकेला बैठ के टीवी देख रहा है, आपको मालूम है प्रभु आपके साथ है, आप गलत देख ही नहीं When सकते। you see the movies and TV serials, everything and sitting alone and watching all the wrong things, God is watching you. You should know that. प्रभु चाहता है कि हम नीतिमान बने।
God wants us to be righteous. जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो नीतिमान है। Those who believe in Jesus Christ are righteous. हमको पवित्र आत्मा का नव स्वभाव होना We चाहिए। need to have the 9 characters of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की वरदानों में हमको निरंतर We बढ़ते need to रहने का। increase and enhance ourselves in the God's नीति- gift. नीतिमान वो है जो परमेश्वर के सामने सीधा खड़ा होता है। The righteous is one who walks upright before God. अब्राहम को बोलो मेरे सामने आप चलो तुम, उसका मतलब नीतिमान पवित्रता में चलो। God told Abraham, walk blameless before me. हमको सही तौर से जीने का है, We need to live rightly. पाप को नफरत करने का We है need to hate sin. और पवित्रता को ढूंढ कर आगे बढ़ने का We है। need to seek righteousness and pursue it. परमेश्वर के साथ कम्युनियन करना, परमेश्वर के We need साथ to संगति fellowship. करना हमारा प्रायोरिटी Our होना priority चाहिए। should be having fellowship with God. हमारी सुबह उठ के सबसे समय पहला प्रभु के साथ बिताने चाहिए। The early morning we must rise up and spend time with God. हमारा जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देने का है। In our lives, the first priority should be given to God. कई लोग उसे नेग्लेक्ट करते हैं। Some people just neglect हम it. हम बिजी रहते हैं। We tend to be busy. अगर हम प्रभु की बातों में बिजी नहीं तो बाकी सब व्यर्थ है। If you're not busy in God's thing, then everything else is waste. हमको प्रभु का दर्शन होने का है, We need to have a vision of हमको Christ. प्रभु की पर्पस जानने का है। We need to know the purposes of God. जब परमेश्वर की पर्पस जो मेरे लिए रखा है अगर हम जान जाएंगे, एक दिन भी एक क्षण भी हम निराश नहीं होंगे। If you know the given God's divine purpose, we will not be depressed even for a moment. हमारा प्रायोरिटी परमेश्वर होना Our चाहिए। priority should be God. हमारा मोरल वैल्यू परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंस देना है। We need to give importance to God. That should हमको be our वो moral डेली value. प्रैक्टिस करने का We है। need to practice हमारा this नींव, daily. हमारा परिवार का नींव प्रार्थना में होना चाहिए। Our foundation and the foundation of our family should be उसकी prayer. चेहरा को हमको ढूंढने का We है। need to seek His face. हर रोज हमको प्रार्थना करने का We है। need to pray every day. निरंतर प्रार्थना में हमको बढ़ते जाने का है। Always we need to increase in prayer life. हम खुद प्रार्थना करने का है, दूसरों को प्रार्थना करने सीखने का है, We need to pray ourselves and we need to guide others. ताकि to pray. हमारी जिंदगी हमेशा प्रभु पर निर्भर करना चाहिए। Therefore, so that our life will always depend upon God. हमको उस नाम को पुकारने का है We need to call upon this जो सर्वश्रेष्ठ है। that is Almighty. आकाश के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। Under the heavens, above the earth, there's one name given. That हमारा name is Jesus प्रायोरिटी Christ. क्या है? पहला स्थान किसको देते हैं? Now, what is our priority? The first place, whom do we give to? हमारा इम्पोर्टेंस क्या है? What is our significance? जब of हमारा importance? प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस रहेगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी प्रभु में और आपकी जीवन में बहुतायत से बढ़ने लगेगा। When our priority is upon God, then our productivity will be also increased. वो हमारे लिए फायदेमंद करेंगे। He makes it to our benefit. हमारा परमेश्वर के साथ संगति बढ़ेगा Our time and fellowship with God will enhance. और हम परमेश्वर के साथ निरंतर बना रहेंगे। And will always cling. इसलिए with जोशुआ की God. किताब कहता है, Therefore, the book of Joshua दिन रात तू मनन exhorts us. करो। Day and night meditate on His word. व्यवस्था के ये किताब कभी भी तेरे मुंह से चित्त से उतरने न पाए। Don't let the book of this law depart from you. दिन रात उसमें ध्यान दिया करो। Meditate on it day and night. जब हम दिन रात उसमें ध्यान दिया रहेंगे, When we keep meditating on it day and night, आप जो भी काम करेंगे उसमें प्रभावशाली होगा। whatever you will do, you will be successful and prosperous. प्रभु का फेवर आपके साथ रहेगा। God's uncommon favor will come आपका upon you. बॉस का फेवर आएगा। God's the boss favor will come upon you. आपके लोग जो आपके साथ करे उनका फेवर आपके The साथ people है। who stand by you will favor you. आप जो भी करेगा उन्नति पाएगा। Whatever you do, you'll be blessed. हम प्रभु का वचन को पढ़ने का और सीखने का है। We need to study God's word and study it. इसलिए नहीं कि आशीष पाने के लिए, इसलिए कि हम परमेश्वर को और जाने। It's not just to get a blessing from God, but to know God more. जब परमेश्वर को और जानेगा, When we know God more, अधिक जानेगा हर रोज, if you know God more and more every day, आपका जीवन में आशीष और बढ़ते जाएगा। and God's blessing will come more and more upon us. और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए यीशु का जलाल हमें, और चाहिए। आपको और चाहिए।
Do you want more कई of लोग God? हमारे पास आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं आत्मा में उन्नति पाना चाहता Many हूँ। people come to us and say, pray for us that we want to grow spiritually. वो हमको डेली बढ़ाने का है। We need to enhance this relationship daily. आप खुद नहीं बढ़ाएगा, ये प्रार्थना से नहीं आता, आपको खुद उसमें उत्साह होने का है। If you don't self-help and do get close to God, we need to encourage ourselves getting close to God. आप एग्जाम में जाते हैं, आप पढ़ के जाते हैं। When you go for exam, you study and go. उसी तरह जब आप परमेश्वर में बढ़ने का, आपको निरंतर प्रभु में बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, अन्य भाषा में प्रार्थना करने, निरंतर उसका लेवल्स को बढ़ाने का है। Therefore, same way as you study for exam, you need to step by step enhance your relationship एक with घंटा, God. Read the Bible, pray. 1 घंटा, 1 2 hour, घंटा, enhance it to 2 hours. जितना आप बढ़ाएंगे, How much ever you keep increasing the आपका level, 24 घंटा आप आशीष you will पाएंगे। be blessed 24 hours of your life. हमको निरंतर बढ़ाने का है। We need to enhance it every day. जिसके साथ आप संगति करते हैं, उसकी स्वभाव आप पर उतरता है। With whom you fellowship with, their nature will rub on you. गाली देने वाले के साथ आप संबंध करते रहेंगे, आप भी गाली बोलेंगे। If you fellowship with those who give bad words, you are to start गुस्सा saying वाला bad words. व्यक्ति से आप संगति करेंगे, उसकी गुस्सा आप पर रगड़ेगा। If you fellowship with the angry person, you are to will also be angry. इसलिए हम परमेश्वर के साथ संगति करेगा, परमेश्वर जैसा है आप वैसा चलने लगेगा। If you fellowship with God, the way God is, you too will be Him. The इसलिए same सुबह manner. जब आप उठते हैं, तुरंत प्रभु के साथ संगति करो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। Therefore, when you get up early in the morning, rise up early, you must immediately spend time with God, fellowship with God, pray, read the Bible. हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम शरीर के लिए खाना खाते हैं, नहाते हैं, सिर को सजाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो शरीर के लिए हम करते हैं। Just like we try to beautify our body, we take bath, we comb our hair and make ourselves beautiful. So उसी तरह in likewise, हमारी आत्मा है जो वचन और प्रभु के लिए भूखा है। our spirit is hungry and thirsty for God. हमारा जिम्मेदारी हम उसे खिलाएं। It's our responsibility to feed our spirit हर man. रोज वचन से बातें करें। Every day talk with the word of हर God. रोज with the word. पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मुझे नए ताजगी से नए मन्ना देकर आशीष Ask दे। Holy Spirit every day, Lord, fill me with your freshness and with new manna. मांगेगा तो तुम्हें दिया जाएगा, Therefore, if you ask, you will receive. ढूंढोगे तो तुम पाओगे। Seek and you'll find. हमको मांगने का, We प्रभु से need to मुझे और ask. I चाहिए। want more of you, आज Jesus. तक मैं जो जाना उससे बढ़कर आज मुझे और चाहिए। What I know you till now, more than that, I need you more मैं and more. आत्मा में बढ़ना चाहता I need to हूँ, increase in God more. उन्नति और बरकत पाना चाहता I हूँ। need to enhance my life. अब जब उसे बोलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगा, When you say that, God's presence will come into your life. और फिर आपको जानेगा जो आवाज आप सुनते हैं वो परमेश्वर की है। Then you will know that the voice that you're listening to is God's. आमीन। तब आपको मालूम है ये पक्का किसी मनुष्य के नहीं, दुष्ट शैतान का नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। Then you know that it is not the devil's voice or any other voice, it's the voice of God. शुरू में नहीं होगा, आस्ते आस्ते आप जब आवाज सुनने लगेगा तो वो आवाज आप पहचान लेंगे, वो परमेश्वर है जिसने आपको रखा है। Initially you will not recognize that voice, but as you spend time with Him, you will recognize that this is the voice of my Creator who wants to मैं speak प्रभु to से me. एक चीज चाहता हूँ। I always ask one thing from God. कितना लोग पूछते हैं, मैं प्रभु से एक चीज चाहता हूँ। One thing that I desire from लूक God. 10:38 से पढ़ेंगे। We'll लूक read Luke 10:46, 38। 10:38. जब वे जा रहा था तो वह एक गांव में गया। मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गए, उसके पास आकर कहने लगा, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों में के लिए चिंतित करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि वह उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, जो उससे से छीना ना जाएगा। As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparation
that had to be made. She came to Jesus and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried about many things. There's only one thing that is needed, and Mary has chosen the better part. It will not be taken away from her. Amen. Amen. एक ही घर के दो बहन, You're two sisters of one house. एक मार्ता, One Martha, दूसरा मरियम। other is Mary. मार्ता सेवा में लगी हुई है, Martha was engaged in serving God, मरिया आत्मिक बातों के लिए उन्नति में but लगी है। Mary was engaged in spiritual things of God. दोनों अच्छी बात है। Both are good. प्रभु की सेवा करना, प्रभु की कलीसिया की सेवा करना, पास्टरों की सेवा करना अच्छी बात है, Serving God, serving the pastor, serving your church is a good thing. पर उससे पहले आता है रिश्ता, परमेश्वर के साथ But रिश्ता। the whole main thing and the whole thing, the first thing is relationship with God. परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं तो वो सेवा में कोई आशीष नहीं है। If you don't have a relationship with God, then there's no use in serving God. इसलिए प्रभु यीशु मार्था से कह रहा है, Therefore Jesus answered Martha. अवश्य कि उसने उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, Mary has accepted the best part, उससे कोई उसे छीन नहीं and nobody सकता। can take it away from her. हालेलुया। Hallelujah. रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। Relationship is so यीशु important. मसीह धरती में था, सबसे ज्यादा पिता से रिश्ता रखे। As long as Jesus was on the earth, the most important thing, he kept a relationship with his Father. यीशु मसीह हमेशा बोलता है, मैं जो पिता को देखता हूँ करता हूँ वही मैं करता हूँ। Jesus always said, what I see the Father doing, I only do that. मेरा खाना और पीना जो मुझे भेजा उसकी कार्य करना है। My eating and drinking is what the one who has sent me to do his will. आपको इस धरती में प्रभु रखा है उसकी मर्जी को पूरा करने, उसकी पर्पस को पूरा करने के लिए। If God has kept you on this earth, it is to fulfill God's will. बाकी आपकी सारी बातों को पीछा रखकर प्रभु की मकसदों को करने के लिए आप तैयार हो जाएगा। आज से आपका जीवन आशीष में होने वाला है। All the other things be back, but if you purpose in your heart to do God's will, everyone will be blessed. मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आपके लिए परमेश्वर हर रोज का प्लान, हर हफ्ता का प्लान, हर महीना का प्लान, हर साल का प्लान, जिंदगी का प्लान रखा है। आप अपने आप में बिजी रहेगा, वो प्लान में कभी घुस नहीं सकते, इसलिए आप बोझ है। If you're engaged in your own self, then you will not be able to understand the plan. Because God has kept a daily plan, a weekly plan, a monthly plan, a yearly plan for you. So get to know these plans of God by spending time with Him. वो प्लान तभी आपको पता चलेगा, वो मकसद तभी आप पता चलेगा जब उसके साथ आप घंटों समय संगति करेंगे। You recognize those plans of God only when you spend time, hours with God. क्यों यीशु मसीह धरती पे आकर सारा मकसदों को पूरा कर सका? क्योंकि वो परमेश्वर जिस मकसद के लिए भेजा था, परमेश्वर से कनेक्टेड था और परमेश्वर निरंतर करता रहा और वो पूरा करके आज स्वर्ग में मेरा यीशु जिंदा है, वो हमारे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। How could Jesus fulfill all the plans? Because he spent time with his Father, fulfilling all those plans, and therefore he could finish it and go and sit at the right hand of the Father where he is right now. यीशु मसीह जब धरती में था, When Jesus वो was on सुबह this प्रार्थना earth, he करता would था, pray in the morning, वो रात को pray in the प्रार्थना, night, वो दोपहर को pray in the प्रार्थना, afternoon. सुबह प्रार्थना करता। मरकुस 1:35, morning he would pray, rising early. Mark 1:35। 1:35. मरकुस 1:35। Mark 1:35. मिला? Did you get it? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले Very वह early in the उठकर morning. निकला और एक जंगली स्थान में वहां प्रार्थना करने लगा। But not very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a sultry place to pray very अति late. भोर को उठकर परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करता था। Very early in the morning, you should get up and Jesus would pray. परमेश्वर का पुत्र होकर अगर उससे प्रार्थना करना चाहिए, जरूरत है तो कितने अधिक मैं और आपको प्रार्थना Being करनी the Son of God, if he had to pray, how much more you and I should be praying? चाहिए। रात को प्रार्थना लूक 6:12। Night he would pray. Luke 6:12. लूक 6:12। Luke 6:12.
उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। माय गॉड। One of the days Jesus went out to mountainside to pray and spent the night praying to God. मैथ्यू 14 उसका 23 में लिखा है वो दोपहर को प्रार्थना किया। Matthew 14, 23 23 says that he prayed in the afternoon. मिला मैथ्यू 14:23। You get it? Matthew 14, 23. वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। सांझ मतलब दोपहर। ओके, राइट, रीड। After he had dismissed everyone, he went up on a mountainside by himself to pray. And when evening came, he was there alone. हमें दोपहर से लेकर शाम तक प्रार्थना किया। He prayed from afternoon to evening. आज प्रभु सब जगह अकेला प्रार्थना किया। We see that God prayed alone. हमारा व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ समय निकालने का, In our personal time, we must spend time with God. हमारे Speak of the- पारिवारिक तौर से हमको मिलकर प्रभु की साथ समय संगति करने का, प्रार्थना करने का, गीत गाने का, प्रभु की नई महिमा करने का, वचन पढ़ने का है। Even as a family, we must be praying and reading the word and praying in tongues and worshiping God. ये दर्शाता कि यीशु मसीह कितना पिता परमेश्वर से निर्भर था, भरोसा था। That and shows the fact that how Jesus was so attached and cling to his Father. परमेश्वर का पुत्र होकर भी पिता से कनेक्टेड था। Though being the son of the God, he was connected to Jesus. मत्ती 6 उसका 33 में लिखा, पहले उसके राज्य और न्याय की खोज के मैं सब कुछ तुझे दूंगा। Matthew 6:33 says, "First you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all things will be added unto you." सारा विश्वासी लोग 3 बातों की खोज करते, रोटी, कपड़ा, मकान। Many believers run after 3 things: food, shelter, and clothing. 6 दिन काम करते, इतना व्यस्त है, और संडे एक दिन प्रभु के घर में जाके बोलते, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है। 6 days they are so lost in their own work and their own self-will. They're only in this one day, Sunday, they will come to this meeting and say, "Yeshu mere liye acha hai." They will sing मैं this बोलता song. हूँ आज आप पहले प्रायोरिटी प्रभु को दो, पहले उसके राज्य और न्याय की खोज कर, और रोटी, कपड़ा, मकान आपके पीछे लगेगा। Therefore, I'm telling you that you give first priority to God in this relationship, enhance the relationship with Him, and that food, shelter, clothing will automatically come to you. जब आप संगति करते हैं, जब आप प्रभु के साथ रिश्ता में, कम्युनिकेशन में बढ़ता है, When we fellowship and we enhance our relationship with 3 God, बातें होती हैं। 3 things happen. हमें शांति मिलता है। We get peace of आयुब mind. 22 उसका 21, Job 22:28. हमें शांति मिलता है। कितने लोगों को शांति चाहिए? How many people want 22-21 peace? उसने मेल मिलाप करके तब तुझे शांति मिलेगा और इससे तेरी भलाई होगी। Job 22:21. Submit to God, be at peace with Him, and in His way prosperity will come to you. मैं आपको शांति चाहिए? You want peace? आपके घर में शांति नहीं है? If there's no peace in your family, आज से प्रार्थना करने का वक्त। pray today on this. प्रार्थना शांति दिलाएगा। Prayer will bring peace. प्रार्थना शांति का राजकुमार आपके घर में भर जाएंगे। And Jesus, the Prince of Peace, will come into your house. वो यीशु मसीह से आप भर जाएंगे। And you will fill with Jesus Christ. आप यीशु की शांति को महसूस करें। You will experience God's peace. यीशु बोला, मैं जो शांति देगा वो दुनिया कोई नहीं दे सकता, Jesus said that the peace that I give to you, no one else can give. कोई उसे ले भी नहीं सकता। Nobody can take it वो back. शांति चाहिए? You need the peace. घुटना टेक कर बोलो, डैडी आई लव यू। Get to your knees and tell Daddy I love दूसरा you. बात, Second, साइंस एंड वंडर्स होता है। signs and miracles and चिन्ह और wonders will take चमत्कार place. चाहिए? You want signs and आपको गवाह wonders? बनने का है? You want to be a witness? प्रार्थना करो, Pray, प्रार्थना करो, pray. और बिना चूके प्रार्थना करो, Without losing hope, pray. बिना सीस किए प्रार्थना करो। Pray without ceasing. दानियल 11 उसका 32। Daniel 11:32. अब पढ़ने के लिए टाइम नहीं, मैं जल्दी We से have बोलता हूँ। time, I'll say it quickly. दानियल ने प्रार्थना की, उसलिए उसे राजाओं के सामने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। Because Daniel prayed, he did mighty wonders before kings and authorities. क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। Because Daniel was a person who आप prayed. अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति If you're a person given to आपके prayer, जीवन में चिन्ह और चमत्कार then करें। there'll be signs and wonders and miracles. यीशु in your मसीह life. प्रार्थना किए, इसलिए उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार, अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगा बोले,
मुर्दे जी उठे। Because Jesus prayed, the signs and miracles always followed him. The blind saw, the deaf hear, the dumb spoke, and the lame was healed. चिन्ह और And चमत्कार dead was देखने raised का आपके up. जीवन में, Do you want to see signs and हम miracles in जिस your life? परमेश्वर की बात करें वो परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर, The one God whom I'm talking about, He is a God of miracles. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं Therefore, we always हमारा say, परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर, my God is a God of miracles. और मुझे चमत्कारी तौर से बनाया He has created me ताकि मैं miraculously, चमत्कार करूं। that I may do miracles. हमारा परमेश्वर सुपर नेचुरल Our परमेश्वर है, God is a वो supernatural मुझे God. सुपर नेचुरल बनाया He has made me supernatural, ताकि मैं सुपर नेचुरल कार्य करूं। that I may do supernatural things. पहला बात शांति देता है, First of all, He gives us peace. दूसरा जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु के साथ संगति करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं। Second, when we spend time with Him, God will do signs, miracles, and wonders for us. तीसरी बात, अपने जीवन में आप सेटिस्फाइड रहेगा और सब कुछ आपके जीवन में अद्भुत होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। Third, you will be satisfied in your life, and everything will go unusual, extraordinary manner. यिर्मयाह की किताब 31 उसका 25, Jeremiah 31:25. यिर्मयाह की किताब Jeremiah 31:25 Jeremiah 31:25. मिला? You will get it? क्योंकि मैंने थके हुए लोगों को प्राण तृप्त किया, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया, उदास लोगों के प्राणों को भर दिया। 31:25 says, I will refresh the weary and satisfy the faint. आमीन। अब थका हुआ है, Are you tired? जिंदगी से परेशान हो Are you गए, worried about your life? बहुत चीजों से घेरा हुआ You है, are caught up with many things around आप you. प्रार्थना करें। When you pray, आज आप इन वचनों को सुन रहे हैं, as you're hearing this word आज today, से आप निर्णय लेगा, you make a decision मैं हर रोज every day, आधा घंटा, half an hour, 1 घंटा 1 hour. प्रार्थना I करूंगा। will pray. आपका थकावटी निकल जाएगा, All your tiredness will be आपका free away. कर्ज निकल Your जाएगा, debts will be आपकी gone. बीमारी नष्ट हो जाएगी, Your sickness will be destroyed. हर चीज में प्रभु आपको आजाद करेगा। In every area, God will set you free. संगति आपको आजादी दिलाता है। The fellowship will set you free. पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद है। When the Son set free is free indeed. मेरा यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता God है। wants to hear, क्या deliver तैयार है you. Are आजादी you पाने ready to की? get the उसके freedom? लिए हमको प्रार्थना करने की, For this we need to pray. हमको प्रभु के साथ संगति We करने need to की। fellowship with God. आप हाथ उठाएंगे वो स्वर्ग से देखेगा और आपकी हाथों को भरेगा। When you lift up your hands, God will see you and fill your hands. एफेसियों 1 उसका 23। Ephesians chapter 1 verse 23. कितना लोग सुन रहे हैं? प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। And you are listening, for prayer is so important. यह उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। This is his body, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. आपका जीवन में फुलनेस चाहिए, Do you want fullness in your life? आपके जीवन में वो थकावटी हटने का है, You want the weariness go out of your life? आपके जीवन में अब तक जो नहीं हुआ होने का है। You want that those things which has never happened to happen? प्रार्थना करो। Pray. यीशु मसीह जब चेलों को बुलाया, पहला चीज उन्हें प्रार्थना सिखाए। The first thing that God, when He called His disciple to Himself, first thing He thought was to pray. जब आप प्रार्थना करता क्या फायदा है? पहला शांति मिलता When है, you pray, what will happen? What is the first thing? You will have peace of mind. दूसरा चिन्ह और चमत्कार You होता will है, have signs, miracles following you. तीसरा आपका जीवन आपके लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। Third, your life will be a blessing for yourself and blessing for millions. कैसे मैं इस रिश्ता को निरंतर बढ़ाते जाऊं? How can I enhance this relationship? हालेलुया। Hallelujah. हमारे ऊपर है, हमको ये रिश्ता बढ़ाने का It's है। up to us to how to enhance. आप the अगर relationship. दुनिया में दुनिया की सदस्य बनेगा तो प्रभु की सदस्य नहीं बन सकते। If you are in this world and you want to be a member of this world, you cannot be a member अब of दुनिया Christ's में ज्यादा body. समय निकालेगा, प्रभु के साथ कम समय निकालेगा तो प्रभु के साथ संगति करके प्रभु की मकसदों को आपके जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता। If you spend more time with the world, not time with God, and then you will not be able to fulfill God's will for your life. हमको प्रभु के साथ समय We निकालना, need to spend time with हर God रोज, every day, हर हफ्ता, every week, हर महीना, every month, हर साल every year. आप लेवल पे लेवल, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा बढ़ते जाएगा। And you keep on increasing from one level to another, and one glory to another, one blessing to another. आज से आप निर्णय लेता है मैं हर रोज प्रभु में बढ़ते जाऊंगा, तो
तो मेरा प्रभु हर रोज आपको आशीष में बढ़ाते जाएंगे। But if you make a decision that every day I will increase, enhance in God's relationship, every day God will कैसे मैं इस रिश्तों को बढ़ाऊं? How पहली can I बात, enhance the relationship? हमको प्रभु के सामने नम्र करने का है। We need to humble ourselves before दूसरा God. इतिहास 7 उसका 14, 2 Chronicles 7:14. दूसरा इतिहास क्रॉनिकल्स 2 Chronicles 7:14. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश के ज्यों को त्यों कर दूंगा। If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive them. आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें क्षमा करेगा, God will forgive us. प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा, God will take us further. प्रभु हमारी लेवलों को इंक्रीज करेगा। God will increase our levels. वो इंक्रीज का परमेश्वर, बढ़ोतरी का He is परमेश्वर the है। God of increase and abundance. वो चाहता है कि हम और आप उन्नति पाए, God expects us to prosper. हम और आप प्रमोशन पाए, We may get promotions. हमारी बिजनेस बढ़े, Our business to हमारा enhance. परिवार आशीषित हो। That our family may be वो blessed. तभी होगा जब हम प्रार्थना It करेंगे। will only happen when we pray. कितने लोग निर्णय लेकर How many of you make a मुझे decision? सुनने वाला नीचे कमेंट करो, आज से मैं निर्णय ले रहा हूँ कि मैं हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। Those who are hearing me out, please comment below that today onwards I will make 1 hour time, I spend time in prayer. मुझे जब से मुझे वो बातें धक्का लगता है जब यीशु मसीह प्रार्थना करने गया चेलों को छोड़कर। I always convicts me when I hear this word that when Jesus took his disciple to the garden to pray and told them to pray 1 hour, और जब यीशु मसीह 1 घंटा प्रार्थना करके वापस आया, and Jesus went a little further and prayed 1 hour and came back, सारा 12 चेले डकार मार कर सो रहे थे all the 11 apostles were sleeping there. और यीशु मसीह उनको कहता है, वो जानते थे कि यीशु मसीह मरने वाला, फिर भी वो बोला तुम लोग 1 घंटा मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। Jesus knew that he was going to die and suffer and die. Therefore he asked his disciple, could you not pray for me 1 hour? मैं विश्वास करता हूँ हर एक विश्वासी अगर 1 घंटा प्रार्थना करेगा, स्वर्ग की बातों को प्रभु आपके जीवन में उतारेगा। I believe that if you spend 1 hour in prayer, God will open the heaven's door and bless you. आज तक आप प्रार्थना नहीं किया, आज कमिट करो। Well, till now you must have not prayed, but commit your life आज to से prayer. मैं 1 घंटा प्रार्थना And करूँ। I will pray for 1 मैं hour. बताऊं, आने वाला 7 दिन आपके जीवन में अद्भुत कार्य मेरा यीशु I करेगा। tell you, in 7 days to come, God will do मैं unusual things. भविष्यवाणी करता हूँ, I'm prophesying मैं to you. बताऊं प्रभु करेगा। I tell you, God will do it. हमारा प्रभु मरा नहीं है, जिंदा है वो। Our God is not dead; He is alive. वो आपकी सुनता है, आपकी 1 गिलास पानी भी देगा, उसके लिए पुरस्कार रखा है। Because a reward for 1 glass of water, कितने अधिक आप how प्रार्थना much करेगा more तो when you आपको pray रिवार्ड। for God. आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए आप प्रार्थना Pray करें, for your family, for your country. आपकी कलीसिया के लिए आप Pray प्रार्थना for करें, your church. आपके पास्टर्स के लिए आप Pray for प्रार्थना your करें। pastor. जब आप नम्र करेगा, When you humble yourself, प्रभु आपको God उठाएगा। will lift you up. दूसरा बात, Second, हम अगर आप प्रार्थना चालू नहीं किया तो इमीडिएटली चालू करो। if you have not started praying, then immediately start praying. आयुब 22 उसका 21 से 27 पढ़ने के लिए समय ने, आप पढ़िए बाद में। Job 22 from 21 to 27. प्रार्थना के बारे में परमेश्वर आयुब के द्वारा बात कर रहे हैं। Job, God is talking about prayer through Job. आयुब अनेक परिस्थिति से गया, Job went through a lot of bad पर situations, प्रभु उस पर वो प्रभु को नहीं छोड़ा, but he never left God. वो प्रभु के साथ बना रहा, But he always clung to प्रभु God. के साथ प्रार्थना करता है। He used to pray with God. तो क्या हुआ आयुब What के जीवन में? happened? जो वो खोया था, ऐसे ही आयुब बहुत धनवान थे, Job, whatever he lost. In fact, Job was a very rich man. और जो भी उसके पास था उसका दुगना अभिषेक से प्रभु उसे आशीष किया। Whatever he had, God blessed him double. जब आप प्रार्थना करते हैं, When you pray, आप घटेंगे नहीं, आप you बढ़ेंगे। will not decrease, you will increase. पक्का हमारा अनुभव है। This is our experience. इसलिए दुनिया में ज्यादा समय मत निकालो, प्रभु में समय निकालो। Therefore, don't take more time in the world, but take time for God. इमीडिएटली प्रार्थना चालू करो। And immediately start praying. हर व्यक्ति को इमीडिएटली आशीष चाहिए, पर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। Every person wants immediate blessing, but they don't want to pray. आप इमीडिएटली 1 घंटा प्रार्थना करने लगो हर Immediately रोज। start praying every day.
every day, हर रोज every day. हर रोज आप जो करते हैं प्रार्थना, तो मैं बताऊं आपके जीवन में अद्भुत आशीष होने वाला है। Every day when you pray, I tell you, God's great blessing will come upon you. तीसरी बात, हमें उसकी चेहरा को ढूंढने, उस You will यीशु seek मसीह His को ढूंढने। face. You will seek सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ मोसेस और पौलुस कहता है the अपनी most अंतिम दिनों में, utilized persons in the Bible is Paul and Moses. मुझे प्रभु और जानना चाहता है। They आई could वॉन्ट टू नो यू। Their cry was, Lord, I want to know you more and more. कितना लोग कहेंगे I mean, if you say आपको the ज्यादा same, जानने का है प्रभु you के want to पास, know God आपको more, प्रार्थना you करने need to का, spend time in prayer. प्रभु के सामने बैठने You have का, to sit in the presence प्रभु of की God. उपस्थिति से भरने का। You need to first, fill yourself with उसी God's लोगों को presence. प्रभु अपना दर्शन और अपनी रहस्य बातों को प्रकट Only करे। to those people God will give His Psalms visions 42, 1 and the and 2. secrets. Psalms 42, 1 and 2। Psalm जल्दी से मैं 42, 1 and खत्म 2. करने वाला, कितने लोग तैयार है? कितने लोग कमेंट करेंगे मैं आज से 1 घंटा प्रार्थना करूंगा? Psalms 41 and 2. How many will commit yourself today to give yourself to prayer? 42। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफता, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। As the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, O God. जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर के अपना मुंह दिखाऊं? My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? जैसे हिरने पानी के लिए तरसता है, Just like the deer that pants for the water. आप और हम प्रभु के लिए भूखा और प्यासा हो You and जाए। I must be hungry and thirsty for मैं God. बताऊं अपने जीवन के जो भी आपके बोझ है, जो भी आपको चाहिए, सब कुछ प्रभु देगा। Whatever you want, whatever is your burden, God will give you everything. जैसे how is it? As the deer pants for the water. Hmm. As the Dear pant for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As The dear pant for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. भजन संहिता 63 उसका 1 से 3। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझसे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरे मन तेरे प्यासा है, मेरे शरीर तेरी अति अभिलाषा है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है, तेरी सामर्थ महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। O God, you are my God. Earnestly will I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. As in a dry and weary land where there is no water. I have seen you in the sanctuary. Behold your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. मेरा परमेश्वर गॉड इज ऑल सफिशिएंट, वो सब कुछ के लिए आपके लिए काफी है। My God is all sufficient, is enough for you. आमीन। उसके रिश्ते में आपको निरंतर बढ़ने का, ये You आपकी need to जिम्मेदारी increase है। in His relationship. हमारा जीवन व्यक्तिगत है। Our life is personal. आप प्रभु के साथ जिएंगे, आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। If you spend time with God, you will see the glory of God. मैं प्रभु के साथ, कई लोग बोलते हैं ये सब पास्टर का काम है, मेरा काम नहीं है। As many people think prayer life is only for pastors. क्या not for पास्टरी me. आशीष होने, आपको आशीष नहीं होने? Only the pastor should be blessed. You तो should not प्रार्थना be मत blessed. करो। Then don't pray. पर आपको आशीष चाहिए If you want prayer, you want व्यक्तिगत तौर blessing से, in personal कोई way. आपको सिखाएगा नहीं। God nobody will teach मैं you. आपको बता रहा हूँ, I'm telling क्योंकि you. मैंने ये अनुभव किया, इसलिए मैं आपको बता I सकता have experienced this if I can tell you. हूँ। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी He's परमेश्वर, omnipotent, omnipresent, omniscient सब God. कुछ अपने मुंह से बनाने वाला सामर्थ्य वाला परमेश्वर के He's a साथ God संगति करेगा। who has created everything through the words of His mouth. He will मैं bless जो you. आज सिखाया Whatever I've taught, आप पक्का आशीष you पाएंगे। will be blessed. इस वीडियो को बार बार देखिए और शेयर करिए, मैं बताऊं आप आशीष पाएंगे। Keep seeing this video and share with others. You will be blessed. अगला हफ्ते भी प्रेयर की इस बड़ी पावरफुल मैसेज को मैं लेके आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप वीर योद्धा बने। Next week too, again I will be giving this topic on prayer. I wish that you will be a prayer warrior.
कितने लोग प्रार्थना करेंगे? How many will pray? प्रभु यीशु स्वर्ग में पिता परमेश्वर की ओर दाहिने बैठकर मध्यस्थ कर रहा है। Right now, Jesus is sitting at the right hand of the Father, interceding for you and आप me. भी हमारे साथ हर सैटरडे मध्यस्थ करेगा। मैं बताऊं, हफ्ता भर का आशीष, हफ्ता भर का सामर्थ प्रभु आपको Even देगा। you too will start interceding with us. You will get the entire monthly blessings and yearly blessings. हर सैटरडे को हम 7 से 8 बजे 1 घंटा आते हैं वचन के साथ और प्रार्थना करने के लिए। Every Saturday we come from 7 to 8 to pray and give the word. कितने लोग प्रार्थना करने के लिए How many आए? of you will come for praying? तैयार है? Are you ready? आइए पास्टर सलीम प्रार्थना में अगुवाई करें। Yes. Shall we pray? यस, आइए हम प्रार्थना करें। There are some points given, and let us read a testimony. एक गवाही को पिछले दिन हम प्रार्थना कर रहे थे। And there's a testimony of Vijay Agarwal. विजय अग्रवाल, God gave me, he says this way, God gave me victory in my court case. I was waiting since last 7 years. Case was filed for payment of my arrears of 7 years from Central Bank of India. God released my arrears. Yeah. I'll read it slowly. Vijay Agarwal says, विजय अग्रवाल सिंह दिल्ली से है। वो God कई gave me 7 victory. सालों से Yes, 7 उसके years. केस चल रहा था। बैंक में काम कर रहे थे, अचानक निकाल दिए और उसे पैसे भी नहीं दे रहे थे पिछले 7 साल से। God released my प्रार्थना arrears किया from हमने Allahabad और High Court. हाई कोर्ट ने उसे रिलीज, उसकी पैसा का रकम को रिलीज किया। All मैं- glory and thanks to our God. वो कहते हैं कि सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। धन्यवाद अग्रवाल जी, आपके साथ हम भी Amen. खुश हैं। Amen. प्रभु Amen. आपको Yes. आशीष करे। Yes. ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए प्रभु आपको तैयार है। Amen. Amen. Hallelujah. Okay. असंभव बात था पर प्रभु ने किया। प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं। Yes. वैशाली, Okay, we pray for Vaishali first. We pray that she'll get rent. वैशाली के लिए हम प्रार्थना करें। Chatari, and that she'll get the rent for money to pay her rent. She'll get money, उसके भाड़ा भरने के लिए पैसा मिले। and and for a divorce, and she wants money from her from Tiju. She wants lots of money coming from her Jiju and Tiju. उनका पैसा लिया जो भी उन्हें वापस मिलने के लिए। Okay, and also this is prayer for Prashant प्रशांत के लिए हम प्रार्थना करें, उसे नौकरी मिले। to get job. हम्म, He doesn't get sleep at night. रात को नींद नहीं आते, To get married, सही जोड़ी मिलने के and लिए। all the skin problem of his और उसकी चमड़ी में जो भी problem is. प्रॉब्लम है निकल And जाए। grandmother to know Jesus, और उसकी दादी माँ यीशु को जानने के लिए। and Suti. Maybe his relatives to know Jesus Christ. और उनके रिश्तेदार यीशु को जाने। We pray for Yogesh. योगेश के लिए हम To प्रार्थना करें। completely leave the idol worship. सारी मूर्ति पूजा छोड़कर प्रभु जीवित परमेश्वर को जाने। We pray for Pooja. पूजा के लिए हम प्रार्थना करें। To get an increment in our job place. उनके नौकरी में बढ़ोतरी मिले, प्रमोशन मिले, Increment. इंक्रीमेंट मिले, Paisa, yeah. To own our own house and खुद to के be घर happy. होने के लिए And to और be happy. खुशी होने के लिए। Roshni sister, रोशनी के लिए हम she प्रार्थना wants us करेंगे। to pray for she has problems at work और उसके काम में प्रॉब्लम है and to have her own house. और खुद का घर होने के We pray for Nitin. लिए। नितिन के लिए हम प्रार्थना He करेंगे। doesn't have a job for 5 to 6 5 months. से We 6 pray महीना for- से नौकरी नहीं है यीशु के नाम से। Yes, Yeah. we pray for Shobha, शोभा के लिए हम प्रार्थना for करेंगे। Ansh to start walking अंश चलने के लिए उसके पैर में दम मिले and family to come to Christ. और मसीह में पूरा परिवार आने के लिए। And we pray for Ganesh और गणेश को अच्छा नौकरी मिलने के लिए। to get job. कैपली के लिए इन सारी बातों को हम मिलकर प्रार्थना Yes, we करेंगे। will pray for these points. यस, पास्टर से हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। देखिए इन लोगों को, वो आपका रिश्तेदार नहीं, कुछ भी नहीं, पर आप अपनी तरह जैसा आप प्रार्थना करते उसी तरह करेंगे। तो मैं Kindly बता- see these prayer Yes. points as you pray for your own self, pray for others, and God will bless you. कितने लोग हमसे फोन करके बोलते हैं हम भी आपके साथ प्रार्थना करते हैं। How बहुत many अच्छी people बात। tell us that we too pray for you with you all, and मैं- it's such a good thing. मैं बताऊं, अलग अलग जगह से हम मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, In different places प्रभु when we pray, प्रभु की अभिषेक उतर कर God's हर anointing जुओं को will come तोड़ and break कर every हर yoke. व्यक्ति आशीष पाए। and everyone will be blessed. प्रभु बोला इस वेदी पर आने वाला हर विषय को प्रभु कार्य करेगा। Whatever comes in this altar of prayer, you will hear our कितने prayer. कोविड पेशेंट को परमेश्वर ने चंगा किया।
How many COVID patients have we healed? कितनी बीमारियों को प्रभु ने चंगा God has किया। healed so many हमारा people. परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर, Our God is a healer God. हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला Our परमेश्वर। God does amazing things. हम सिर्फ उससे मांगने का, We need to just ask. मांगने वालों को वो देगा, He gives those who ask. ढूंढने वालों को वो मिलेगा। He will give those who seek after Him. आइए Find Him. मांगेंगे आज, Shall we pray? इन सारी भाइयों बहनों को प्रभु के सामने लाकर मांगेंगे। आप भी हमारे साथ मांगे। As we are praying, even you to pray with us. यस सला खतला रबा शलबा सभी लेबेले। विदेशी के नाम से सारे विषय Yes, आपके हाथ में Lord. देता प्रभु। पैसा Thank बेटी you, के लिए Jesus. प्रार्थना करते बच्चे चितारे के लिए प्रभु उसके पैसे आने दो उसके हाथ में ताकि वो Yes. किराए वो भर सकेंगे। Jesus. और प्रभु उसके डाइवर्स के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु उस बुद्धि और ज्ञान दे, क्या करना है क्या नहीं करना है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जो पैसा आने वो पैसा आने दो उसके हाथ में। हर एक दिक्कतें जो आ रही है उसके पैसा आने यीशु के नाम से। वो शैतान ने उसके पैसे को पकड़ के रखा है। Yes. यीशु के नाम से चोरी करने वाले दुष्ट आत्मा को हम बांध माँ देते हैं। खतला रबा शेलेबेले। वो पैसा आवे तो यीशु के नाम Release से। it in और Jesus. जो तीजू से जो पैसा आने वो आने दो प्रभु। उसको ऐसे बेचन कर वो पैसा देंगे। Yes. और जीजू को जो उसको पैसा देना है प्रभु वो पैसा उसके हाथ में आने दो प्रभु। धन्यवाद। उस वक्त हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रशांत के लिए अच्छा जॉब। परमेश्वर बेटा हम बहुत दिन से जॉब के लिए इंतजार करे प्रभु। अच्छा जॉब अपने रिलीज किया। धन्यवाद। और जो भी उसको नींद नहीं आ रही यीशु के नाम से हर एक इंसोम्निया के दुष्ट आत्मा को हम बांध देते। अच्छे आपके वचन वन से 127:2 में लिखे है आप अपने प्रियो को अच्छे नींद प्रदान करते परमेश्वर। और इसका शादी होने के लिए हम प्रार्थना Yes, करते Lord प्रभु। Jesus. उसके चमड़ी की बीमारी निकलने के लिए प्रभु। हर एक दिक्कतें जो आ रहे प्रभु उसके जीवन में निकलने के लिए और चंगाई पाने के लिए उसके अज्जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके दादी के लिए कि उसको जल्दी से यीशु को जाने और यीशु के लिए जीने के लिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम प्रार्थना करते परमेश्वर योगेश के लिए तो कि हर एक मूर्ति पूजा छोड़कर यीशु के पीछे आने के लिए प्रभु कार्य किया। धन्यवाद करता परमेश्वर। उसके दिल को बदल लो। राजा का मन आपके हाथ में प्रभु। आप उसके पूरे से बदलेंगे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते पूजा के लिए प्रभु कि उसको काम में के पैसे में तरक्की मिले परमेश्वर और खुद का घर मिले और खुशी Yes. से आनंद मनाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते बेटी के रोशनी के लिए प्रभु। जो भी दिक्कतें आ रही है उसके प्रॉब्लम उसके काम काज में यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं और आशीष कर प्रभु। और बेटी को आशीष कर उसका खुद का घर होने दो प्रभु। धन्यवाद। नितिन बेटे के लिए प्रार्थना करते जो 6-7 महीने से 5-6 महीने से वो जॉब ढूंढ रहे यीशु के नाम से हर एक दिक्कतें जो आ रही है उसकी जॉब में यीशु के नाम से हम बांध देते Yes, Lord Jesus. और अपने जॉब को रिलीज किया अच्छे तरह से प्रभु। धन्यवाद। और हर एक अच्छा परिपूर्ण वरदान आपके ओर से आते प्रभु। जो ज्योति का पिता इसमें जिसमें कोई अदला बदलावट नहीं है। Yes. प्रभु हम प्रार्थना करते नितिन शोभा के लिए जो अंश स्टार्ट चलने के लिए शुरू करेंगे Yes. और उसके पूरा परिवार यीशु में आने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। Yes. आपके कोई बात असम नहीं प्रभु। खतला खतला। कलेश के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि उसको सही जॉब जल्दी से जॉब मिलने के लिए प्रभु। Yes. इस सारे विषयों पर आपने मोहर लगाया। आपने कहा प्रभु तू मांग मैं तुझे दूंगा। हमने मांगा है प्रभु। योना 14:14 में और लिखा है परमेश्वर तू मेरे यीशु के नाम से मांग प्रभु पिता करेंगे। प्रभु हमने यीशु के नाम से मांगा है। यीशु के लव में इस सारे प्रार्थना विषय को मोहर लगाया। धन्यवाद। मीना सिस्टर के लिए भी प्रार्थना में आशीष कर। अशोक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। Yes. जो दुष्ट आत्मा जो उसको पीछे हटा रहे यीशु के नाम से बांध दे तो काट को फेंक दे। और आपके करीब आने के लिए और आपके जीने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु। आशीष कर प्रभु। धन्यवाद आपने इसे किया परमेश्वर। धन्यवाद राजा। धन्यवाद राजा। धन्यवाद आपने किया प्रभु। आपके लिए कोई बात असंभव परमेश्वर। धन्यवाद राजा। आप महान है सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु। आपने उनको सब प्रभु सबके प्रार्थना के ऊपर उत्तर दिया। कोटि कोटि धन्यवाद। सारी महिमा आपको देता प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। ओके हम प्रार्थना करेंगे इंडिया के लिए। प्रे फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री Pray for मोदी the जी, Prime Minister, प्रेसिडेंट सारे and, चीफ मिनिस्टर्स for the Chief Ministers, the इंडियन President. गवर्नमेंट को प्रभु के हाथ में देंगे। Give our Indian government, पुलिस डिपार्टमेंट को प्रभु give के our हाथ, police department in God's hand, हॉस्पिटल्स को प्रभु के हाथ में देंगे। give the hospitals in God's hand. यीशु मसीह के नाम से सारी थर्ड वेव को हम कैंसिल करते हैं। Cancel all the third wave of Delta in the mighty name of इनफ Jesus. इज इनफ। Enough is enough. कोरोना वायरस सता नहीं सकता। Now no longer coronavirus can affect us. यीशु के अभिषेक कोरोना वायरस और महामारी को नष्ट करे। God's anointing to destroy all the coronavirus.
और डेल्टा को, दुष्ट आत्मा को नष्ट करे। Destroy the spirit of Delta in कलीसिया Jesus' के name. लिए प्रार्थना करें, We pray for our church, सारी कलीसिया में एकता और प्रेम आए। that there be love and oneness in our church. कलीसिया में होने वाला पॉलिटिक्स निकल जाए। All the politics that's happening in the church is दुनिया से आने destroyed. वाला लोग दुनिया की बातें कलीसिया में ना लेके The आए। people coming from the world will not take the things of the world into the church. प्रभु जो पास्टर लोग को खड़ा किया, उनके साथ मिलकर God who has raised up the pastors, they will join with their विश्वास pastors. योग्य रहकर They will be faithful, कलीसिया उन्नति और बरकत पाए। and they will the church will enhance and be हर blessed. एक पास्टर को प्रभु आशीष करे। God will bless every वो प्रभु pastor. की सेवा करता है, They are doing God's work. उसके लिए वो दुख के कारण न बने, That they will not be an offense for their पर pastor. वो खुशी और आनंद से करे, That they will be able to do their work with प्रभु joy की and peace, ताजगी से भरे। filled with the freshness of God. उन्नति और बरकत कलीसिया में होने का, There will be a blessing and prosperity in the church. आत्माओं का विस्फोटक होने का, Let there be an explosion दूर of दूर souls से coming. ढूंढ के लोग आएंगे। Let people from far away come seeking this place of हम सारी church. विषयों के लेकर प्रार्थना करेंगे पास्टर साहब। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं इस सारे विषय के ऊपर। that प्रभु आप सारे हमारे भारत सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं Yes, प्रभु, भारत Lord. देश के लिए We bless प्रभु, you. आपके अनुग्रह माफ हमारे करता भारत है। देश के ऊपर आवे We प्रभु, bless और उन्नति और our आशीष nation, पाए Lord. प्रभु। और जिन जिन लोग अधिकार में है प्रभु, आपके वचन की बेटियों में Yes. लिखा है अधिकार लोगों के लिए प्रार्थना कर ताकि आप देश में शांति आवे प्रभु। Yes. हम प्रार्थना करें बुद्धि और ज्ञान सबके बातें हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सबके ऊपर आशीष आए और बुद्धि और ज्ञान से। और प्रभु जैसे वो इतने प्रेशर से जा रहे प्रभु, आपके अगुवाई हम मांगते प्रभु, Yes, अच्छे से Lord. अगुवाई करे प्रभु, और राजा हमारे के रूप देश में। उन्नति पाए और हर एक बीमारी से बच के Yes. रहेंगे। यीशु के नाम से कोरोना वायरस के तीसरे वेव पे यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। Cancel it in Jesus. कैंसिल करते परमेश्वर, माँ नहीं का आएंगे, no. लोग को नहीं सताएंगे, It cannot प्रभु come. वापस नहीं आएंगे। Jesus. यीशु के नाम से हम हैरान बेटे। करता हूँ, Yes. जा Just बेटा, surrender. जा कोरोना वायरस की तरफ में जा, उल्टा होकर पूरे जाके समुद्र में गिर और कभी वापस मत आ। हम आज्ञा देते हैं प्रभु, धन्यवाद, Yes, yes. धन्यवाद परमेश्वर। आपने जब आंधी तूफान को आज्ञा दिया वो थम गया। Yes, Lord. हम जब कोरोना वायरस को आज्ञा देते हैं वो थम गया प्रभु, यीशु धन्यवाद। के नाम आपके लिए कोई बात असंभव नहीं परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, आप हमारे साथ में Christ is the Lord. धन्यवाद राजा, धन्यवाद Yes, राजा। यीशु मसीह और इस प्रभु। वक्त हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए प्रभु, कश्मीर लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके प्रभु बंगाल तक प्रभु, हम हर एक घुटना टिकेंगे, हर एक जुबान कर यीशु मसीह ही प्रभु। Yes. सबको एक मौका दे यीशु को ध्यान को जीने के, कोई भी मरकर नर के आंख में ना चला जाए, पर यीशु में बन के यीशु को विश्वास करके स्वर्ग के वारिश बने प्रभु। आशीष किया, धन्यवाद करता परमेश्वर, धन्यवाद राजा। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं प्रभु, धन्यवाद। सभी को आशीष किया, धन्यवाद करता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते कलीसिया में परमेश्वर उन्नति और आशीष आवे प्रभु। शैतान के कोई भी चाल, कोई भी गंदे युक्ति काम नहीं होगा परमेश्वर। इसके सारे चार्ज और प्लान्स जो फूट लेके आता है, जो बीच में भाई के बीच में लड़ाई फूट लेके आते हैं, यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं। ओ प्रभु, दुनिया की कोई भी चाल चलन हमारे कलीसिया में नहीं ना रहे प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद। शैतान के सारे अंधकार को खुलासा कर परमेश्वर, Yes. और नष्ट कर परमेश्वर, ताकि लोग जानेंगे कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, कलीसिया में उन्नति आवे, हर एक कलीसिया बढ़ने दो, लोग दूर दूर से ढूंढ के कलीसिया को ले आएंगे, कलीसिया के अंदर आएंगे प्रभु, Yes. और आशीष पाएंगे, बपतिस्मा लेके एक होकर आगे बढ़ेंगे आपके महिमा और आपके नाम के लिए। धन्यवाद करता परमेश्वर, धन्यवाद राजा, आपने ऐसे किया परमेश्वर। सब कुछ आपके ताबे में हाथ में देती हूँ प्रभु, आप महान है परमेश्वर। सबको आशीष कर, जितने लोग हमारे बच्चों को सुन रहे प्रभु, सभी को परिवार व्यक्तिगत तौर से आशीष कर प्रभु, धन्यवाद। जब तक हम नहीं मिलते अगला, अब तक आपके पंखों तले, आपके इच्छा के मध्य में रख परमेश्वर, धन्यवाद राजा। सारी महिमा आपको देता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। हर सैटरडे को हम 7 बजे आते हैं Every Saturday we come at 7 o'clock. आपके घरों में। We come to your house. आप भी आइए, You to come. दूसरों का दोस्तों को भी बुलाइए, Bring others also. हम मिलकर And together इंडिया के लिए we'll प्रार्थना pray करें, for India. देश के लिए प्रार्थना We'll pray for our करें, और country. प्रभु की महिमा को हम And we'll देखें, see the glory of वचन God. की सामर्थ को हम We will देखें, see the power of God's word. प्रार्थना की सामर्थ को हम We पहचानें। will see the power of God's प्रभु word. आप सबको God आशीष bless दें। all of you. पिता परमेश्वर का And the प्रेम, love of God, यीशु मसीह की अनुग्रह, praise the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship of the Holy हम Spirit, सबों के be साथ with all of us. यीशु की बादलों में Till आने the coming of the तक Lord Jesus बने Christ. रहे। Be और with सबने us. कहा Everyone आमेन, said, आमेन, Amen, आमेन। Amen, गॉड Amen. ब्लेस यू।